तो मैं नीचे खुली हवा में आ गई हूँ, सोचा कि यहाँ आपसे बात करती हूँ। तो आजकल आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना होगा। जहाँ भी देखो यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक, सब जगह पर लोग मेडिटेशन और योगा की बातें कर रहे हैं, ध्यान लगाने की बातें कर रहे हैं। अब लोगों को पता तो चल गया है कि ये ज़रूरी है, लेकिन लोग ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। यानी कि मेडिटेशन ज़रूरी है, ये समझ में आ गया है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। अब सभी लोगों को ज़रूरी नहीं है कि वो 1 घंटा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ सकें, राइट। सभी लोग ज़रूरी नहीं है कि कोई गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कर पाएँ। तब ध्यान के कई तरीके होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे परिवार में, यानी कि एक बिजनेसमैन समझ लीजिए, होते हैं जिनका बहुत ही अच्छा परिवार है, और जहाँ पर उन्होंने किसी पूजा के लिए सभी रिलेटिव्स को और अपने जानने वालों को बुलाया है। उनके घर में कोई पूजा है। और क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है, यानी कि जो उस बिज़नेस के ओनर हैं, वो वहाँ पर पूजा कर रहे होते हैं और सभी लोग वहाँ उनके साथ पूजा में शामिल होते हैं। तो उनका एक बेटा होता है, छोटा बच्चा। अब क्या होता है कि अचानक से वो बच्चा ना शैतानी करने लगता है। बच्चा शैतानी करने लगता है। अब जैसे ही बच्चा शैतानी करता है तो वो जो पिता है, वो बिजनेसमैन, वो थोड़ा उनको आँख का इशारा करते हुए उसे बोलते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान दो। तो बच्चा 1 मिनट के लिए शांत हो जाता है और फिर से थोड़ी देर के बाद शैतानी करने लगता है। तो जो वो पिता है, वो फिर से थोड़ी देर के बाद इशारा करते हुए बोलते हैं कि ध्यान लगाओ, थोड़ा आँख दिखाते हुए, उसे डराते हुए। बच्चा फिर से नहीं सुनता और वापस से वही करने लगता है। 3-4 बार पिता ने बच्चे को इशारा किया और बच्चे ने थोड़ी देर के लिए शांत होकर और वापस से वही किया। अब पिता ने क्या किया, बच्चे को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बच्चा रोने लगा। बच्चे की दादी ने बच्चे को गले लगाया, चुप कराया, और उसके बाद बच्चे की दादी ने बच्चे के पिता को सबके सामने एक ज़ोर से थप्पड़ लगाया। उन्हें बहुत बुरा लगा। वो एक इतना बड़ा स्टेटस वाला बिजनेसमैन है और सभी रिलेटिव्स, जानने वाले सभी के सामने माँ ने थप्पड़ लगाया इतने बड़े आदमी को। तो उन्होंने जाके पूछा कि माँ, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी, सबके सामने थप्पड़ मारा? तो माँ ने कहा, उसे पुचकारा, उसे भी गले लगाया और कहा कि जो गलती उसने की है वही गलती तूने भी की है। वो तो बच्चा है, नादान है, शैतानी करेगा, उसका तो ध्यान भटकेगा क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान क्यों बार बार इधर उधर भटक रहा है? यानी कि हम सभी दूसरों को गाइड कर पाते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, लेकिन हम खुद का ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, राइट। तो अब ध्यान लगाने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो हमारी जो प्राचीन काल की जो किताबें हैं, जो हमारे महापुरुषों की लिखी हुई हैं, उनमें आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि कलाओं में भी ध्यान के तत्व हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई कला है, कोई आर्ट है, कोई भी हो सकती है, किसी की कला हो सकती है कि वो ड्राइंग करता हो, किसी की कला हो सकती है पेंटिंग हो, किसी की स्केचिंग हो, किसी को कोई संगीत पसंद हो, किसी को कोई हारमोनियम, तबला, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद हो, किसी को कोई गेम्स में रुचि हो, किसी को कोई फुटबॉल में रुचि हो, बैडमिंटन में रुचि हो, या फिर किसी को कोई भी इंडोर आउटडोर गेम में रुचि हो, या फिर कोई भी तरह की कला हो। यानी कि किसी भी तरह की आर्ट में अगर आप देखोगे तो ध्यान के तत्व छुपे हैं। यानी कि वो कला को अगर आप पूरे मन से कर रहे हैं तो वो
ध्यान की तरह है, यानी वो मेडिटेशन की तरह है। तो देखो मैंने आपके मेडिटेशन को कितना सिंपल बना दिया। अब ये कैसे है उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि जब आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो, जब आप कोई डांस करते हो, नृत्य करते हो, राइट, तो उस वक्त आपकी जो श्वास है वो कई लेवल से, डिफरेंट लेवल से होकर जाती है। यानी कि पहले आपकी श्वास थोड़ी नॉर्मल होती है, फिर फास्ट होती है ब्रीदिंग, उसके बाद आप धीरे धीरे रिलैक्स होते हो, देन वो नॉर्मल होती है। तो अगर आप देखोगे कि प्राणायाम में आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, आसना है, आपकी जो योगा है, वहाँ पर भी आपकी श्वास डिफरेंट स्टेजेस से जाती है। और बस यही आपकी कलाओं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ तो हमने अचीव कर ली। दूसरा क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, राइट, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। मेडिटेशन से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी कलाओं में, अपनी आर्ट में, अपनी एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि हमारा ध्यान जो है, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए। कैसे? अब अगर आप अपनी किसी कला में, जैसे कि आप कोई स्केचिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसी में अपना पूरा ध्यान लगा के फोकस करते हुए उस काम को कर रहे हैं, तो आप कंसंट्रेशन को अचीव कर रहे हैं। बैडमिंटन कोई खेल रहा है, बास्केटबॉल कोई खेल रहा है, बिना ध्यान के वो नहीं खेल सकता। अगर उसका ध्यान दूसरी तरफ रहेगा तो इसका मतलब वो पूरे कंसंट्रेशन से उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगा। तो यानी कंसंट्रेशन भी हमारा जो है वो इन आर्ट के थ्रू, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ भी हमने अचीव की है। और तीसरी चीज़ है कि जब योग कराया जाता है, जब आसना कराए जाते हैं, जब श्वास से ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए कहा जाता है, तो अपना जो मानसिक तनाव है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें एक्सहेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कहा जाता है, राइट। और हम अपनी श्वासों से वही करने की कोशिश करते हैं। और अब आप देखिए कि आपकी जो एक्टिविटी है, जैसे कि आपकी जो आर्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी जो पेंटिंग है या ड्राइंग है, उसके थ्रू अपने विचारों को वहाँ पर ड्रॉ करते हुए, अपने मन की जो खलबली है या जो कुछ भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उसे वहाँ स्केच करते हुए, लिखते हुए, ड्रॉ करते हुए, राइट, वहाँ पर उन्हें आकृतियों को बनाते हुए आप उन थॉट्स को वहाँ पर पेपर पे, कैनवास पे उतार सकते हैं। तो ये तीसरी चीज़ भी हम इस तरह से अचीव करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारी कला है, जो हमारी आर्ट है, जो एक्टिविटीज़ है, वो भी ध्यान के बराबर है। हम उनसे उतने ही बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं जितने हम आसन, प्राणायाम और योगा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब कोई योगा या एक्सरसाइज हम करते हैं तो बाद में हमें शवासन में लेटने को कहा जाता है। शवासन का मतलब होता है कि आपने जो एनर्जी लगाई है उसे आप रीगेन करें और आप रिलैक्स फील करें। और इसे कभी कभी लोग योग निद्रा भी कहते हैं। योग निद्रा का मतलब होता है कि आप जागृत अवस्था में, यानी जागते हुए नींद के आनंद को और निद्रा की अवस्था को एंजॉय कर सकते हैं। योग निद्रा का मीनिंग है कि आप जागते हुए भी उतना रिलैक्स फील कर सकते हैं जितना आप नींद में रिलैक्स फील करते हैं, और आप अपनी एनर्जी को जागते हुए रीगेन कर सकते हैं। ये होती है योग निद्रा। तो अब फ्रेंड्स, बात यहाँ पर ये आती है कि आप अपनी कौन सी एक्टिविटी को, कौन सी आर्ट को, कौन सी कला को योग के रूप में और मेडिटेशन के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, उसे ढूंढिए और उसे करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच।